राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ अनिका। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि मैंने इस चैनल पे रामचरितमानस का पाठ शुरू किया है। हम बालकांड पढ़ रहे हैं। अभी बालकांड में अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है। इससे पहले मैं बालकांड की 3 वीडियो डाल चुकी हूँ और हमें रामचरितमानस पढ़ते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, इसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सभी का, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप रामचरितमानस को ज़रूर पढ़िए घर पे, भले ही एक पेज पढ़ें लेकिन पढ़ें ज़रूर। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय रामा, विश्व की न करे तार सिया रामा। संत हंस गुण गई पैरामा, परिहरी बारी विकार सिया रामा। सका सोच त्याग्यू भले मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते। हंस कैसे होते हैं कि दूध और पानी अगर मिला के रख दो तो दूध पी जाते हैं, वो पानी छोड़ देते हैं। तुलसीदास जी उसी प्रकार संतों का वर्णन कर रहे हैं कि संत भी इसी तरह से होते हैं कि दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब जय विधाता, तब तजी दोष गुणई मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चूक भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो सुधारी हरि जन जी मिले ही, दली दुख दोष विमल जसु देहि। खले करहि भल पा सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि तुलसीदास जी संत और असंत के गुण बता रहे थे, तो यहाँ पे वो गुणों की ही व्याख्या कर रहे हैं कि अच्छे लोग कैसे होते हैं, बुरे लोग कैसे होते हैं। लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजऊ तेहु। उग रही अंत न होई निबाहु, काल ने मिज मिरावन राहु। जो ठग है उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक ना एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर आपका स्वभाव बुरा है तो आप ज़्यादा देर तक अच्छे बनने का ढोंग नहीं कर सकते, किसी न किसी दिन वो सामने आ ही जाता है, जैसे कि काल नेमी और रावण और राहु का हुआ था। किए हूँ कुबेसु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहु। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इनको जानते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सधन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाता है। साधु के घर के तोता
तोता मैना भी राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना भी गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखयो पुराण मंजु मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होई जलत जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। गृह भेषज जल पवन पट रामा, पाई कुजोग सुजोग सिया रामा। होई कुबस्तु सुबस्तु जग रामा, लखई सुलक्षण लोक सिया रामा। गृह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुरामा, नाम वेद विधि कीन सिया रामा। शशि शोषक पोषक समझी रामा, जग जस अप जस दीन सिया रामा। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत रामा, सकल राममय जान सिया रामा। बंदे ओ सबके पद कमल रामा, सदा जोरी जुग पान सिया रामा। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग रामा, खग प्रेत पितर गंधर्व सिया रामा। बंदे ओ किन्नर रजनीच रामा, कृपा करे हूँ अब सर्व सिया रामा। सखा सोच त्यागे बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। यहाँ पे दोहा खत्म होने के बाद जो मैं बोलती हूँ ना, सखा सोच त्यागे बल मोरे सब विधि घटब, इसकी जगह आप दूसरी चौपाई भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मंगल भवना मंगलहारी, द्रवंशो दशरथ जय बिहारी। आकर 4,84,000 जित जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मय सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। देखिए कितनी सुंदर चौपाई है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव होते हैं, जो कि जल में, पृथ्वी में, आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को मैं श्री सीताराम में जानकर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, अब मिल करे हूँ छाड़ी छल छो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करे हूँ सब पाही। मुझको तो अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि का बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करके कहता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझ न एक अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है अथाह है, इसलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है।
मति अति नीचे ऊंची रुचि आछी, चाहे हूँ अमिय जग जुरई न छाची। छमी है सजन मोरी ठिठाई, सुन्य ही बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनई मुदित मन पितु अरु माता। सही कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, वे हंसेंगे। निज कवित कही लागे ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साई, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है, मतलब बहुत कम है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़े जल पाही। सजन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्विदु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य की अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। मतलब समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। भाग्य छोटे अभिलाष बड़ रामा, करयूं एक विश्वासिया रामा। पेहि सुखम सुनि सुजन सब रामा, खल करि है उपहासिया रामा। सखा सोच त्यागे बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल खल परिहास होई हित मोरा, काके कहे कल कंठ कठोरा। हंस ही बगदा दुर्चात कही, हंस ही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक ना राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू। भाषा भनिति मोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक है और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभुपद प्रीति न सामुझी की, तिनहि कथा सुनि लाग ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, ना अच्छी समझ है, उनको ये कथा सुनने में फीकी ही लगेगी। लेकिन जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उनको ये रघुनाथ जी की कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में
अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में भी कुशल नहीं हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। ये मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित रामा, विश्व विदित गुण एक सिया रामा। सो विचार सुन है सुमति रामा, जिनके विमल विवेक सिया रामा। सखा सोच त्याग्यो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। आज हम रामचरितमानस का यहीं पर विराम कर रहे हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना ना भूलिए, और जय श्री राम जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करा करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाले समय में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके मैं आने वाली हूँ, बहुत सारे प्लान है मेरे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए फिर अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करें, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।